चैप्टर 20 भविष्य का सौदा। भूख ने शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन अब मन भी दरकने लगा था। अब केवल आज की भूख नहीं थी जो उन्हें खा रही थी, अब भविष्य की भूख भी उनके भीतर जहर की तरह फैलने लगी थी। रोहन, जो कभी एक नायक था, अब एक चालाक बेरहम योजना बना रहा था। वो जानता था कि जो थोड़ा सा मांस प्रीतम से मिला था वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? तो रोहन ने तय किया, भविष्य की भूख को अभी से सुरक्षित करना होगा, चाहे इसकी कीमत किसी की जान ही क्यों ना हो। एक रात जब घर के कोनों में सिसकती हुई चुप्पी पसरी थी, रोहन ने विकास और सुहास को भड़काना शुरू किया। छोटी छोटी बातें उठाकर, पुरानी नाराजगियों को हवा देकर उसने दोनों के बीच जहर बो दिया। तूने पानी चुराया था, रोहन ने विकास के कान में फुसफुसाया। तूने हम सबको धोखा दिया, उसने सुहास के मन में संदेह का बीज बोया। धीरे धीरे, बिना किसी बड़े शोर के, तनाव बढ़ता गया। गुस्सा भीतर पकने लगा और फिर एक क्षण ऐसा आया जब वो फट पड़ा। विकास और सुहास दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कमजोर हाथ, डगमगाते शरीर, लेकिन लड़ाई उतनी ही असली थी, उतनी ही जानलेवा। घर के बाकी सदस्य, जिनके भीतर से इंसानियत लगभग मर चुकी थी, वे सिर्फ चुपचाप देखते रहे। कोई नहीं बीच में आया, कोई नहीं चीखा। ये अब एक साधारण लड़ाई नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। कुछ मिनटों के भीतर सुहास ने विकास को जमीन पर गिरा दिया, उसके गले पर हाथ रखा और गुस्से और डर के मिले जुले दौरे में उसकी जान ले ली। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ सुहास की हांफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। विकास का शरीर निष्प्राण पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया, सिर झुकाया, फिर कैमरों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, भविष्य सुरक्षित हो गया। प्रीतम के बाद अब विकास का शरीर भी एक भविष्य की गारंटी बन चुका था। चुपचाप, बिना किसी शब्द के, विकास के शव को फ्रिज में रख दिया गया। अब वे जानते थे, भूख फिर से आएगी, तब ये दूसरा शव उनकी बची हुई सांसों को कुछ और दिन खींचने देगा। कभी खेल समझा जाने वाला ये घर अब बस एक मौत का गोदाम बन चुका था। चैप्टर समाप्त।